गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ाने वाला हूँ। ये एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, खास करके आपको जेईई एडवांस, मेन, नीट एंड ऑल अदर बोर्ड्स के लिए जो 12th बेसिस पे हो। आइए आज आप एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में सीखने वाले हैं। और ये एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में खास करके हमें उनका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेज एंड स्ट्रक्चरल डिटेल की बातें करनी है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट देने वाला हूँ इसके बेसिक आइडियाज से, एल्डिहाइड कीटोन्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड का और उसके डेरिवेटिव्स का बेसिक आइडियाज पहले हम लोग गेन करते हैं और उसके बाद हम लोग वन बाय वन इन डिटेल आगे बढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे आप। लिखा हुआ है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आप देख सकते हैं एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है और इसके पास केवल एक ही अटैचमेंट साइट होता है। साइट मतलब प्लेस, जगह जहाँ से अटैच किया जाता है, जोड़ा जाता है। और ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है C+OH। यह एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसके पास केवल एक ही अटैचमेंट का साइट बनता है। अभी इसके बाद मैं आपको दूसरा बताने वाला हूँ कीटोन। ये कीटोन क्या होता है? कीटोन एक डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें अटैचमेंट का दो साइट होता है। दो तरफ से आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो आइए इसका स्ट्रक्चर आप इस तरह से बनाएंगे, C+O और ये दोनों तरफ से देखिएगा अटैचमेंट का साइट है। ये दोनों साइड से आप किसी एटम और ग्रुप को अटैच कर सकते हैं, इसलिए इसको डाईवैलेंट बोला गया। डाई मीन्स दो, वैलेंट मीन्स वैलेंसी, अटैचमेंट साइड। जिसका अटैचमेंट साइड दो है उसे डाईवैलेंट बोला जाता है। और अब हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को आप C+OH लिखते हैं और ये इसका स्ट्रक्चर जो मैंने यहाँ बोर्ड पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, यह भी एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल होता है। आइए आप देखते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारे नेचर में फ्रेग्रेंस और फ्लेवर ऐड करता है। यानी कि जो भी आप फ्रेग्रेंस वाली बात और फ्लेवर वाली बात करते हैं वो सभी एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से ही आते हैं। आइए आप देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल जो आपको यहाँ पे डेली लाइफ में यूज होता है, वो समझ में आपको आएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है वैनिलीन का, जो वनीला बीन से ऑब्टेन होता है और ये वनीला फ्लेवर जैसे केक में, जैसे आपका जो है यहाँ पर आइसक्रीम में इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास है सैलिसिल्डिहाइड, जो कि मीडो स्वीट एक टाइप का ग्रास है, वहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। और इसका देखिए ये स्ट्रक्चर मैंने आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है। मान लीजिए आपसे कोई वैनिलीन का पूछे कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो आपका जवाब होता है हमारे पास वैनिलीन में एल्डिहाइड होता है, ईथर होता है और अल्कोहल होता है। ये तीन फंक्शनल ग्रुप आपको प्रेजेंट होते हैं वैनिलीन में। यदि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन वैनिलीन, आपका जवाब होगा CHO, OCH3, OH। यदि ये तीनों चॉइस में दिया हुआ है तो D नंबर हमारा आंसर होगा ऑल। ये सारे हमारे क्या हैं? फंक्शनल ग्रुप हैं जो वैनिलीन में प्रेजेंट होते हैं। और अब आप यहाँ पे बात कर सकते हैं सैलिसिल्डिहाइड का। ये देख रहे हैं बेंजीन का रिंग है और ये आपका एल्डिहाइड है और इस एल्डिहाइड के ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है।
ये आपका OH है, ये आपका CHO है, दोनों फंक्शनल ग्रुप सैलिसिलडिहाइड में प्रेजेंट होता है। और आप यदि बात करते हैं सिनामोल्डिहाइड का, तो ये सिनामोन से प्राप्त होता है। ये सिनामोन क्या है? जो हम लोग अपने घरों में दालचीनी इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन को, अपने सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए। ये देखिए दालचीनी है। तो अब आप कह सकते हैं कि ये सिनामोल्डिहाइड का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है। ये है आपका सिनामोल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, जिसमें आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये सारे के सारे स्वीट फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो हमारा अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सारा का सारा हमारे नेचुरल वर्ल्ड में प्लांट्स और एनिमल्स में जो प्रेजेंट होता है, ये सभी हमारे भोजन में फ्लेवर और फ्रेग्रेंस लाते हैं, यानी कि स्वाद बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और आप सभी लोग जानते हैं कि नोमेनक्लेचर की जब बात करते हैं तो दो तरह की बातें आती हैं हमारे पास में। एक है आपका कॉमन नेम और दूसरा IUPAC नेम। तो अभी फिलहाल बहरहाल हम लोग ये जानने वाले हैं कि ये जो आपका अल्डिहाइड और कीटोन है उसका कॉमन नेम्स क्या क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कॉमन नेम स्ट्रक्चर के साथ। यहाँ ध्यान देंगे आप, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव द फंक्शनल ग्रुप्स CHO एंड CO रेस्पेक्टिवली। आपका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप पता है और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप पता है। अब हमें क्या करना है, इसमें मैंने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को मिक्स करके और उसका कॉमन नेम लिखा हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं। खास करके मैं स्टार्ट करूंगा 1 कार्बन से। तो ये HCHO मीथेनल डिहाइड कहा जाएगा, CH3CHO इथेनल डिहाइड कहा जाएगा, CH3CH2CHO प्रोपियोनल डिहाइड कहा जाएगा। मार्क करेंगे, यहाँ पे मैंने प्रोपियोनल लिखा है, प्रोपेनल नहीं लिखा है, प्रोपियोनल लिखा है। ये कॉमन नेम है। यदि आप प्रोपेन वाली बात करेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, प्रोपियोनल डिहाइड बोला जाएगा। और ये देखिए ब्यूटेरल डिहाइड, ब्यूटेरिक वाटर वर्ड आपको याद आया होगा, वो वाटर से आपको लिया गया है ब्यूटेरल डिहाइड। आइए अब हमारे पास कीटोनिक ग्रुप की बात है। ये एसीटोन है, आप सभी को पता है एसीटोन को नेल पॉलिश रिमूवर भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके घर में जो है जो लेडीज होते हैं वो आपको नेल पॉलिश को रिमूव करने के लिए एक वाटरी कलर्ड लिक्विड रखते हैं। अब वो है आपका एसीटोन। एसीटोन की वजह से आपका आसानी से वो नेल पॉलिश जो है रिमूव हो जाता है, इसलिए एसीटोन को हम लोग नेल पॉलिश रिमूवर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास है बेंजल डिहाइड। ये बेंजीन का रिंग आपको समझ में आ रहा होगा, और ये एल्डिहाइड आपका फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारे पास में है एसीटोफिनॉन। आप देख लीजिए बेंजल डिहाइड में आपका यहाँ पे H को रिप्लेस कर देंगे CH3 से, तो वो एसीटोफिनॉन हो जाएगा। और यदि H को रिप्लेस कर देंगे फिनाइल ग्रुप से, तो ये बेंजोफिनॉन हो जाएगा। और ये देखिएगा मैंने दो अल्डिहाइड यहाँ पे लगाया हुआ है, इसको मैंने बोला है ग्लाइऑक्जल। ये 2 कार्बन की है ग्लाइऑक्जल। और आपने सैलिसिलडिहाइड तो देखा ही था। और देखिए इसके बाद मैं नीचे लिख रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए, क्रोटोनल डिहाइड। याद कीजिए क्रोटोनल डिहाइड जो होता है ये सिनामोल्डिहाइड की जैसा ही है। आप देख रहे हैं यहाँ पे फिनाइल ग्रुप की जगह केवल CH3 लगा हुआ है। तो इस तरह से आप नाम को याद कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारे पास में क्रोटोनल डिहाइड है जिसमें CH3 है, और यहाँ पे CH3 को रिमूव कर दिए, फिनाइल लगा दिए। या ये वाली ग्रुप तो आपको याद रहता ही है, यदि आपने सिनामोल्डिहाइड याद किया हुआ है तो फिनाइल ग्रुप को आप
रिप्लेस कर देंगे CH3 से तो आपको प्रोटोनल्डिहाइड बन जाएगा। हाँ तो बच्चों अभी मैं आपको बताने वाला हूँ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड। आइए आप देखते हैं, ये हमने फ्रेम किया हुआ इसका अल्केनल, अल्केन से आपका ई ओमिट किया गया है और अल यहाँ पे ऐड किया गया है, अल्केनल। फॉर द प्रेजेंस ऑफ वन अल्डिहाइडिक ग्रुप, यदि केवल सिंगल अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो आप इसका IUPAC फ्रेमिंग कर सकते हैं अल्केनल। अब आइए, यदि एक से ज्यादा अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है देन हमें क्या करना होगा, जरा सोचिए ना। अल्केन में ई रह जाएगा, इस बात पे हमेशा आपको गौर करना होगा क्योंकि ये आपका वॉवेल है और ये आपका कॉन्सोनेंट है। ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों साथ साथ आ सकते हैं, मगर ऊपर वाले में यहाँ ई और ए दोनों साथ साथ नहीं आ सकते थे, इसलिए मैंने पहले वाले ई को, वॉवेल को ओमिट किया है और उसके बाद अल हमने ऐड कर दिया है। अब यहाँ देखिएगा, अल्केन में आपका ई है क्योंकि यहाँ पे डी है, कॉन्सोनेंट आपको मिल रहा है। तो याद रखेंगे एक्स और वाई जो मैंने आपको लिखा हुआ है वो लोकेंट्स है, पोजीशन है हमारे अल्डिहाइड का। आइए देखते हैं आप, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे सिंगल कार्बन की यदि आपकी अल्डिहाइड है वो मीथेनल कहा जाएगा, 2 कार्बन की है इथेनल, 3 की है प्रोपेनल, 4 की है ब्यूटेनल, ये सभी में अल लगना होता है। यहाँ देखिएगा, यदि एक से ज्यादा अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे 2 यहाँ पे है तो हमने लिखा हुआ है इथेन, और 1-2 पोजीशन देने की आवश्यकता यहाँ नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टूड है, ये सुपरफिशियल बात है, अंडरस्टूड है कि आपका ये 2 ही कार्बन है तो 2 ही अल्डिहाइड ग्रुप होंगे, इसीलिए यहाँ पे आपको नंबरिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, लोकेंट्स की कोई आवश्यकता नहीं है, पोजीशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ये मेरे पास 3 कार्बन वाली हमारा जो लिखा हुआ है, इसमें नंबरिंग 1 2 3 करेंगे आप और लिखेंगे प्रोपेन। यहाँ चेक कर लीजिए, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ये ई है और यहाँ डी है। इस बात को नोटिस किया जाता है एग्जाम्स में भी कि यदि आप नोमेनक्लेचर लिख रहे होते हैं तो फिर कॉन्सोनेंट और वॉवेल जो यहाँ पे लिखने का तरीका है वो आप मिस कर रहे हैं या नहीं, ये आपको देखा जाता है। तो चलिए अब आप बात करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोपेन, तो फिर कौन से पोजीशन पे अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, आपको दिख रहा होगा 1 और 3 पे अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर 1,3 डाई-अल। आइए आप नीचे आते हैं, यहाँ पे मैंने ब्रोमो ग्रुप एक्स्ट्रा लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फंक्शनल ग्रुप आपका अल्डिहाइड जो होता है सीनियर होता है आपका हाइड्रोजन से, इसलिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 देन 3। तो 2 नंबर पोजीशन पे हमारा साइड चेन है ब्रोमो और उसके बाद 1 2 3 कार्बन का जो अल्डिहाइड होता है प्रोपेनल कहा जाता है। उसी तरह से देखिएगा, थोड़ा और भी टोपोग्राफिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये 1 2 3 4 2 नंबर वाले पे 2 कार्बन की इथाइल और यहाँ 3 पे भी 2 कार्बन की इथाइल, तो 2,3 डाई इथाइल। अब देखिएगा 1 2 3 4 ये पेरेंट नेम में 4 कार्बन आया हुआ है तो ब्यूटेन लिखा जाएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ देखिएगा ई है और यहाँ देखिएगा डी है। यदि यहाँ डी नहीं रहता, कोई वॉवेल आता तो मुझे ई को ओमिट करना होता, तो आप देखेंगे यहाँ पे 1,4 डाई-अल लिखा हुआ है। अब अनदर एग्जाम्पल हमारे पास में है 1 2 3 4 5 6। आप चेक कर लीजिए, मेरे पास 3 नंबर पे ब्रोमो आया हुआ है, 4 नंबर पे क्लोरो आया हुआ है। अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आएगा और उसके बाद क्लोरो आएगा। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर 3 ब्रोमो
-4 क्लोरोहेक्सेनल। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, खास करके ये जो मैंने बताया ई और यहाँ पे बताया डी। यहाँ देखिएगा मैंने ई को ओमिट किया हुआ है क्योंकि ये दो वॉवेल संग संग नहीं हो सकते, साथ साथ नहीं हो सकते। यहाँ पे आपका एक वॉवेल है ई और यहाँ है कॉन्सोनेंट डी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, अब देखिएगा आपको नोमेनक्लेचर कीटोन का पढ़ना है। इसके पहले आपने एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर सीखा था और अब आप कीटोन का नोमेनक्लेचर सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं आप। हमने सबसे पहले लिखा हुआ है फ्रेमिंग कैसे करते हैं आप, तो ये अल्केन होगा। देखिएगा मैंने फिर से ई ओमिट किया हुआ है, यहाँ ओन आने वाला है, इसलिए तो ई हमने ओमिट किया। उसके बाद एक्स हमने लोकेंट्स दिया, पोजीशन दिया और उसके बाद मैंने ओन लिखा हुआ है। अब चेक कीजिएगा, मैंने लिखा है द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन इन सिंपलेस्ट कीटोन। कोई भी कीटोन की जब हम बात करेंगे तो कीटोन के पास कितने मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आइए हमारे पास, आपको अभी तुरंत मैंने सिखाया था कि जो सिंपलेस्ट कीटोन है वो एसीटोन है, जिसका हमने यहाँ पे IUPAC नेम लिखा हुआ है। प्रोपेनोन, देखिएगा यहाँ पे आपको पोजीशन की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कीटोन जब भी होगा तो आपको यहीं पे होगा, क्योंकि इसके पास दो अटैचमेंट साइट तभी मिलेगा दोनों तरफ से कार्बन कार्बन वाला, जब आपका यहाँ पे बीच में हमारा CO ग्रुप होगा। इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि ये जब भी रहेगा तो यहीं पे रहेगा, इसीलिए पोजीशन की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अंडरस्टूड है कि उसका पोजीशन केवल वही है। कौन? ये जो बीच वाला कार्बन आप देख रहे हैं वहीं पे। अच्छा, यदि हम बात करें 4 कार्बन के मेंबर्स की, तब आप क्या देखते हैं, या तो कीटोनिक ग्रुप हमारा यहाँ रहेगा या कीटोनिक ग्रुप यहाँ रहेगा। तो देख लीजिए जरा सा, मैं जो मार्कर यहाँ पे मूव करवा रहा हूँ, यहाँ से 1 और 2 पे आ रहा है। यदि ये वाला यहाँ रहता तो 1 और 2 पे आता, तो सेम चीज है, इसलिए यहाँ भी आपको नंबरिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली ब्यूटेनोन लिख सकते हैं, और लिखते ही हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिखते हैं। अब चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5। हाँ, यहाँ पे हमारा पोजीशन देना होगा, लोकेंट्स को लोकेट करना होगा, जस्टिफाई करना होगा, एट विच पोजीशन कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट और नॉट। इसलिए क्योंकि जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो 2 पे आ रहा है आपका, और यदि आप इस तरह से लिखते हैं, देखिएगा दूसरा स्ट्रक्चर, तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, कार्बन का नंबर तो 5 ही है, बट इसका पोजीशन बदल रहा है। यहाँ पे आपका क्या है, पोजीशन 2 है, यहाँ पे आपका पोजीशन 3 है। मगर आपने इसके ऊपर क्या देखा था, इन सभी में आपको पोजीशन का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि आप यदि इसका पोजीशन यहाँ चेंज भी करते हैं तो फिर से आप जब नाम लिखने लगेंगे तो आपको 1 और 2 देना होगा। इसीलिए यहाँ पे आपको पोजीशन का कोई मीनिंग नहीं बनता है, बट यहाँ पे पोजीशन का बहुत बड़ा मीनिंग बनता है। इसलिए आपको यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हम लिखेंगे पेंटेन। एक बार फिर से यहाँ ई नहीं है, उसके बाद देखिएगा 2 है, उसके बाद ओन है। इसी तरह से नीचे मैंने आपको बताया है पेंटेन है, 3 है, ओन है। यानी कि कीटोन वाले में 4 कार्बन तक आपको नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं है, पोजीशन देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट यदि आप उससे ज्यादा कार्बन बढ़ते हैं देन आपको पोजीशन देने की नितांत आवश्यकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अल्डिहाइड मोर सीनियर फंक्शनल ग्रुप है कीटोन वाले से, इसीलिए कीटोन की जगह हम लोग ऑक्सो रखते हैं प्रीफिक्स के रूप में जब दोनों हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिएगा मेरे पास लिखा हुआ है
1 2 3 4 5 इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे वाच कीजिएगा केयरफुली। 1 2 3 4 5 यहाँ देखिएगा मैंने 3 नंबर पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप को दिखाया हुआ है। ये कीटोनिक ग्रुप है और ये हमारा अल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो अल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए तो अल लगता ही है। यहाँ प्रीफिक्स के रूप में जो आया हुआ है वो है ऑक्सो। तो आपने देखा 1 2 3 ऑक्सो और 5 कार्बन की बात करते हैं तो ये पेंटेनल हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट वाले में, यहाँ मेरे पास क्या दिया हुआ है देखिएगा 1 2 3 4 5 यानी कि मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप जो आया हुआ है वो प्रीफिक्स के रूप में यूज किया जाने वाला है। तो देखिए 3 नंबर पे क्या है ब्रोमो और उसके बाद 2 नंबर पे क्या है ऑक्सो। अल्फाबेटिकली मैंने इसको अरेंज किया हुआ है माइक्रो। अब देखिएगा इधर अल्डिहाइड है, यहाँ पे आपका देखिएगा ब्रोमीन है। तो आपको एक और भी तरह का कॉमन नेम जो आपको लिखने के लिए आपको बिल्कुल नोमेनक्लेचर वाले चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है वो यह है कि आप अल्फा बीटा गामा पोजीशन से भी आप लोकेंट्स को लोकेट कर सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं आप, मैंने एक थोड़ा सा यहाँ पे फ्लेवर चेंज करने का प्रयास किया है अल्फा बीटा गामा वाला। यहाँ देखिएगा फंक्शनल ग्रुप है, आप सभी को मालूम कि फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाली कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, आफ्टर दैट बीटा, आफ्टर दैट गामा। तो आइए समझिएगा यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये अल्फा बीटा गामा, गामा पोजीशन पे मैंने ब्रोमो लगाया हुआ है। तो लिखा है मैंने गामा ब्रोमो और ये 1 2 3 4 5 कार्बन को हम लोग जो है वैलेरल्डिहाइड यहाँ पे बोलेंगे। अल्डिहाइड है जैसे वैलेरिक एसिड होता है, 5 कार्बन का यहाँ पे वैलेरल्डिहाइड होता है। तो इसके बाद मैं आपको जो है कुछ एग्जाम्पल्स आपको डील करूंगा, क्वेश्चन आंसर डील करूंगा कि कॉमन नेम्स क्या है, आईपेक नेम क्या है किसी कंपाउंड का। और उसके बाद मैं एक और भी कंडीशन यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो है कि यदि आपको फंक्शनल ग्रुप जो अल्डिहाइड देख रहे हैं यदि वहां से आप नंबरिंग नहीं कर पाए, यदि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग नहीं स्टार्ट हो रहा है तो फिर वैसे कंपाउंड का नाम क्या लिखा जाएगा हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आज जो है इसमें जो देखा आपने वो क्या है कि इसमें जो है आपको टोटल का टोटल जो एग्जाम्पल्स है वो आपको अच्छे से कर लेना है और इसके बाद हम क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं। आइए अब कुछ स्पेशल बात आपके साथ करनी है। हमने यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है इफ नंबरिंग डज नॉट स्टार्ट विथ द कार्बन एटम ऑफ अल्डिहाइडिक ग्रुप, यदि अल्डिहाइडिक ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट नहीं होता है देन आपको लिखा जाता है कार्बल्डिहाइड। नाम जो आप लिखना होता है उसमें देखिएगा चेंज क्या लाना है आपको, कार्बल्डिहाइड लिखा जा रहा है। अब देखिएगा वो कौन सा सिचुएशन है, वो कौन सा कंडीशन है जब हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। आइए मैं वो आपको यहाँ पे समझाऊं। देखिएगा ये हमारे पास 3 कार्बन का रिंग है जिसको आप साइक्लोप्रोपेन कहते हैं और यहाँ से आपका अल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच किया हुआ है। आप सोच सकते हैं यदि हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करके बाहर से फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4 ऐसा जाएंगे, ऐसा रूल नहीं है लिखने का। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम मजबूर हैं कि भाई नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा हमारा। अब देखिएगा हमारे पास रिंग है और रिंग में जब एक ही आपका साइड चेन प्रेजेंट होता है तो फिर पोजीशन की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है लिखने वक्त। तो अब क्या करेंगे, आपको लिखना होगा साइक्लोप्रोपेन जो कि पैरेंट चेन के जैसा बिहेव कर रहा है, ये साइक्लोप्रोपेन और ये CHO है जिसको हम बोलेंगे कार्बल्डिहाइड। यहाँ पे चूंकि एक ही आपका आया हुआ है साइड चेन इसीलिए यहाँ पे नंबरिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। बट
आगे वाले एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ है, ये साइक्लोब्यूटेन है, इसमें दो दो अल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं। और फिर से आपको जब नंबरिंग की बात होती है तो फिर 1 और 2 आपको नंबरिंग देना होगा, क्योंकि इसके पास रिंग के पास दो दो साइड चेन प्रेजेंट हो गया है, इसलिए आपको इसका लोकेंट्स देना होगा, पोजीशन इंडिकेट करना होगा। तो आइए आप देखते हैं साइक्लोब्यूटेन 1 और 2 पे कार्बल्डिहाइड लगा हुआ है। ये कितने टाइम्स आया हुआ है, 2 टाइम्स, इसलिए मैंने डाई कार्बल्डिहाइड लिखा हुआ है। अब देखिएगा हमारे पास अनदर एग्जांपल है, ये वाली स्ट्रक्चर जो आप देख रहे होंगे बखूबी, ये क्या है आपका 1 2 3। आप चाहें तो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते थे। एक बार सोच के देखिए, यदि मैं यहाँ करता 1 2 3 4 5 तो ये वाली फंक्शनल ग्रुप हमारा छूट जाता। इसीलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना होगा 1 2 3, सो दैट कि ये तीनों का तीनों अल्डिहाइड ग्रुप हमारा छूट जाए। अब तब क्या होगा, प्रोपेन लिखा जाएगा और उसके बाद 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर पे आपको कार्बल्डिहाइड लगा हुआ है। आइए अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, है ना। राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिसका IUPAC नेम आपको लिखना है। आइए हम एंजॉय करते हुए एग्जांपल, जैसे मैंने A नंबर लिखा हुआ है, आप इस स्ट्रक्चर को देखिए क्या लिखा हुआ है, आपने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, नंबरिंग की बात करते हैं कि आखिर नंबरिंग कहाँ से किया जाए, क्योंकि हमारे साइक्लोपेंटेन रिंग के पास दो दो साइड चेन जैसा कुछ आया हुआ है। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, ये कीटोन आपका फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप है तो हम ऐसे यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5। तो लीजिए 3 पे आपका आ गया मिथाइल, और उसके बाद यदि ये मिथाइल नहीं रहता तो इसका नाम क्या लिखते हैं हम, साइक्लोपेंटेनोन। तो लिखा जाएगा साइक्लोपेंटेनोन। तो ये था इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। अब आप इस वाले B नंबर वाले में आइए क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पे CHO देख पा रहे हैं, आप ये ब्रोमीन देख पा रहे हैं। ये हमारा सीनियर है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4। तो फिर क्या लिखेंगे हम लिखने वाले हैं 3 ब्रोमो, देन साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। क्योंकि हमारी परेशानी है, हम इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करके और रिंग के अंदर नहीं जा सकते। आइए फिर हम इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। नंबरिंग हमारा कीटोन से स्टार्ट हुआ, दिखेगा 1 2 3। हमारे पास बेंजीन के रिंग में 6 कार्बन एटम हैं, जरूर है, मगर इसके पास फंक्शनल ग्रुप नहीं है। और इधर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमारे पास केवल 3 है, मगर इसके पास फंक्शनल ग्रुप है। तो आपको याद रखना होगा, जिधर फंक्शनल ग्रुप होता है उसी की विक्ट्री होती है, यानी कि उसी को हम लोग पैरेंट चेन मानते हैं। तो आइए देखते हैं, आप यहाँ से 1 2 3 हो गया और 1 नंबर पे हमारा फिनाइल ग्रुप आ गया। तो ये हम नाम लिखने वाले हैं, देखिएगा 1 फिनाइल, और उसके बाद हम लिखने वाले हैं यहाँ पर, देख लीजिएगा प्रोपेन 1 ओन। ये 1 नंबर पोजीशन पे कीटोन लगा हुआ है, ओन लगा हुआ है। अब आप नीचे आ जाइए, जरा देखते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 कार्बन को हमने पेंट बोला हुआ है। और देख लीजिएगा कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड आया हुआ है। तो आपने लिखा पेंट 2 पे डबल बॉन्ड है। ENE होता है, बट E नहीं लिखा जाता है, क्योंकि E और L जब लिखेंगे तो दो वॉवेल एक साथ आ जाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ E हटाएंगे
और यहाँ अल ऐड करेंगे। तो ये था आपका जो है नाम लिखने का तरीका। तो माय डियर, आपको यहाँ समझने वाली बात है कि देखिए जहाँ जहाँ फंक्शनल ग्रुप है उसको पहले आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद आपको ये देखना है कि फंक्शनल ग्रुप में जो है क्या हम अल्डिहाइड के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये आपको जजमेंट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल हमारे पास में है, वो है आपका देखिएगा 1 2 3 4 5 और 5 कार्बन एटम यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है और ये साइड से ना आपको मिला हुआ है 2 पोजीशन और 4 पोजीशन पे। तो आप क्या लिखने वाले हैं माय ब्रो, 2,4 डाई मिथाइल और उसके बाद आप लिखने वाले हैं पेंटेन, और पेंटेन लिखने के बाद आपको किस पोजीशन पे ओन लगानी है, तो 3 ओन लगानी है। तो ये सब मैंने आपको जनरल आइडियाज आपको दिया है नोमेनक्लेचर का, फंक्शनल ग्रुप्स का, अल्फा बीटा गामा पोजीशंस का, और ये सारा का सारा जो है आपको बिल्कुल प्रीलिमिनरी आइडियाज है, बेसिक आइडियाज है। इसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेज, इन सभी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आने वाले हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन जो कि हमारे जेई एडवांस का, जेई मेन का, नीट का मोस्ट वांटेड रिएक्शंस होता है। तो इसी चैप्टर में वो सारा कुछ जो है आपको पढ़ना होता है। और ये हमारा जो है लेक्चर 1 हुआ अल्डिहाइड और कीटोन का। इसके बाद हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप जो है इसको देखते रहें और आगे बढ़ते रहें। अगला जो वीडियो है वो मैं फिर से आपको कुछ ही दिनों में डालने वाला हूँ।